أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 125 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वइद और जब, जअलना बनाया हमने, जअला जीम आइन लाम इसका रूट है बनाना और नून अलिफ जो आया है उसकी वजह से हम माना बनाए हमने। और जब बनाया हमने अलबैता, बाता यबीतु बैत, इसका माना होता है रात गुजारना। बैत कहते हैं घर को, क्योंकि घर ऐसी जगह है जहां इंसान दिन भर काम करके लौटता है और रात गुजारता है। और यहां मुराद है बैतुल्लाह, खाना काबा, अल्लाह का घर। मज़ाबतन, लौटने की जगह। ता वाव बा इसका रूट है ताब यसुबु सौब से है, जिसका माना होता है किसी चीज का अपनी असल हालत की तरफ लौट आना। सवाब भी इसी से है। सवाब जैसा कोई करे उसके मुताबिक उसका बदला उसकी तरफ लौट आए, अमल के मुताबिक उसकी जजा। लेकिन सवाब अच्छी जजा के मानों में आता है। और काबा को मसाबा क्यों कहा है? क्योंकि हर साल हाजी हज और उम्रा के लिए इसकी तरफ लौटते हैं। और आप देखें, जो भी कोई एक बार वहां जाता है वहां बार बार जाना चाहता है। लोग बार बार उस घर की तरफ लौटते हैं हज और उम्रा के लिए। और हर नमाज में भी हम खाना काबा की तरफ लौटते हैं, यानी खाना काबा की तरफ रुख करते हैं। और जब कोई शख्स हज करता है तो वो अपने गुनाहों से उस तरह पाक हो जाता है जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी, यानी वो अपनी पिछली हालत की तरफ लौट जाता है, अपनी पैदाइश की हालत की तरफ लौट जाता है गुनाहों के मामले में। लिन्नासी, लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ये जगह है बार बार लौटने की और अल्लाह की इबादत करने की, खालिस अल्लाह की इबादत करने की जगह है। वह अमना, और अमन की जगह है। ये जगह ऐसी है जिसमें अल्लाह ने अमन रख दिया है। यहाँ चोरी डकैती मार कूट लड़ाई झगड़े कत्ल गारत वगैरह कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि यहाँ पर चींटी को भी मारना मना है और पेड़ों का काटना पत्तों का तोड़ना तक मना है। इस्लाम के पहले भी ये जगह अमन वाली जगह थी। यहाँ तक कि अगर किसी को अपने बाप का कातिल भी यहाँ नजर आता इस जगह पर, तो वो उससे उसका किसास, उसका बदला नहीं लेता। वत्तखज़ू, और बना लो। इत्तखज़ यत्तखिज़ु, इत्तिखाज, बना लेना। हमजा खा जाल इसका रूट है बना लो। मिम मकाम इब्राहीमा, मकाम इब्राहिम को, मुसल्ला, जाए नमाज। स्वाद लाम वाव इसका रूट है सल्ला युसल्ली, मुसल्ला। मुसल्ला कहते हैं नमाज की जगह को। सलात भी इसी से है। सलात का माना होता है नमाज या फिर दुआ, दोनों दोनों माने होते हैं सलात के। मकाम इब्राहिम को, मकाम इब्राहिम कौन सी जगह है? मकाम इब्राहिम खाना काबा के पास है। जो लोग हज और उम्रा के लिए गए होंगे उन्होंने देखा होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं वहां पर। और वो एक कांच की शोकेस की तरह एक जगह है जिसके अंदर उसको पैक किया हुआ है देखने के लिए लोगों के। तो इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। ये पत्थर खुली हवा में रेगिस्तान में हजारों सालों तक था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने सालों तक इस पर इन कदमों के निशान को महफूज करके रखा है। ये कदमों के निशान काफी बड़े हैं, आम हमारे कदमों की साइज से काफी बड़े हैं। लंबाई में 27 सेंटीमीटर है, चौड़ाई में 14 सेंटीमीटर है और गहराई में यानी हाइट में एक कदम का निशान 10 सेंटीमीटर है और दूसरे की गहराई 9 सेंटीमीटर है। ये पत्थर जमीन से कुछ ऊंचा था, एक स्टूल की तरह था जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर किया करते थे। और इस पत्थर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे पीछे भी किया करते थे तामीर की जरूरत के मुताबिक।
اور اس پر کھڑے ہوتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں نیچے سے برکس جلایا کرتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جب دیواریں اونچی ہونے لگی تو یہ پتھر خود بخود اونچا ہو جایا کرتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اس پتھر کو نرم کر دیا گیا تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام آرام سے اس پر کھڑے رہ سکیں، اور اسی وجہ سے ان کے پیروں کے نشان اس پر جم گئے. یہ پتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پیچھے کر دیا، تھوڑا پیچھے کر دیا جہاں کی آج یہ موجود ہے، اور اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہوا کرتا تھا. یعنی آج جہاں پر یہ پتھر موجود ہے اسی جگہ پر اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہوا کرتا تھا. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، یعنی نماز کی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے دوران خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھی. یہ 2 سورہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 سورہ پڑھ کر لوگوں کو یہ ثابت کیا کہ ہم کسی پتھر کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا گیا ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں لوگوں نے خانہ کعبہ میں بہت سے بت بنا دیے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس پتھر کی اور حجر اسود کی، مقام ابراہیم کی اور حجر اسود کی کبھی کسی نے عبادت نہیں کی. اگر کی ہوتی تو ان پتھروں کو بھی توڑنا پڑتا جب سارے بتوں کو توڑا گیا. تو جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے اسے مقام ابراہیم کہا گیا. یہ اس کا ایک خاص معنی ہے، لیکن مقام ابراہیم سے ایک عام معنی بھی نکلتا ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. جہاں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے وہ ساری جگہوں کی بات ہو رہی ہے. کہاں کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، ان ساری جگہوں کو مصلی بنا لو. یعنی صلاۃ جو ہے، صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا اور نماز، تو ان ساری جگہوں پر اللہ سے دعائیں مانگو. وَعَہِدْنَا اور وعدہ لیا ہم نے اِلیٰ ابراہیم ابراہیم سے، و اسماعیل اور اسماعیل سے. عہد وعدے کو کہتے ہیں، اور عہد کا لفظی معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا. ڈکشنری میننگ ہوتا ہے نگرانی کرنا. عہد کی جب ہم نگرانی کرتے ہیں تب وہ پورا ہوتا ہے، اگر اس کو کر کے بھول جائیں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا. عہد لیا اِلیٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر لازم قرار کر دیا، ان پر فرض کر دیا، اور اسماعیل علیہ السلام پر بھی. ان کی طہرا تم دونوں پاک کرو. طہرا اس کا روٹ ہے، اور پیوریفائی کرنا اس کا معنی ہے طہر یطہر تطہیر. پاک صاف رکھنا یعنی کہ ظاہری طور پر بھی پاک صاف رکھنا، اس کی صاف صفائی کا خیال رکھنا، اس کو ناپاکی اور گندگی سے پاک رکھنا، اور اس کے علاوہ باطنی طور پر بھی پاک صاف رکھنا، توحید کا خیال رکھنا اور شرک سے اسے پاک رکھنا. اور یہ حکم دیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو اللہ نے امام بنا کر چنا تھا تمام لوگوں پر. آپ دیکھیں اس عہدے کے بعد بھی اللہ نے یہ بھی ایک ذمہ داری دی کہ پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے اللہ کے گھروں کی. اور ہماری سوسائٹی میں آج کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو اونچا عہدہ مل جائے، کسی کو کوئی سوسائٹی میں بڑی پوزیشن مل جائے، تو وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ کسی اور کا کام ہے صفائی کا دھیان رکھنا وغیرہ، جبکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر کے جو امام ہے مسجد کے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں کی صفائی کا خیال بھی رکھیں. للطائفین، طا واو فا اس کا روٹ ہے طاف یطوف طواف. طواف کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا، گھومنا، تو طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. عاکفین عاکف کی جمع ہے، اور عاکف کا معنی ہوتا ہے خود کو روک لینا.
यहाँ माना है ताजीम के साथ किसी जगह पर खड़े होना, किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इबादत के लिए रुकना। यानी जैसे अगर आप सफर कर रहे हैं और थक गए और आराम के लिए रुकते हैं या खाने पीने के लिए रुकते हैं तो उसे आकिफ नहीं कहेंगे। एतकाफ कहते हैं खास तौर पर मस्जिद में इबादत के लिए रुकना, जैसे रमजान में कुछ लोग इबादत के लिए मस्जिद में रुकते हैं। वह रुक्काई सुजूद, और रुकू करने वालों के लिए और सजदे करने वालों के लिए। रुकू करना यानी नमाज में झुकना, और सुजूद साजिद की जमा है, सजदा यसजुदू से है। सजदा करना यानी अपने सर को जमीन पर रख देना अल्लाह की खातिर, अल्लाह के सामने झुक जाना। अल्लाह ने इस आयत में बैतुल्लाह यानी खाना काबा की अहमियत बयान की है। अल्लाह ने इसे लोगों के लिए मरकजी जगह और अमन का मकाम बनाया है, जहां लोग बार बार लौट कर आते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम को इबादत की जगह बना लो, और अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया है कि इस घर को हर तरह की नापाकी से पाक साफ रखें। अल्लाह ने कहा है बैती यानी मेरा घर। यहाँ पे देखिए या जो आ रहा है वो मेरे का माना दे रहा है। अल्लाह ने कहा कि मेरे घर को पाक साफ रखो, लित्ताइफीना तवाफ करने वालों के लिए, व आकिफीना एतिकाफ करने वालों के लिए, और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। वइज़ और जब, याद करो जब क़ाल कहा इब्राहिम ने रब्बिजअल, ए मेरे रब बना दे। रब्बी का माना मैंने ए मेरे रब इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पहले या था, रब्बी था। ये जो या है वो ड्रॉप कर दिया गया तजवीद की आसानी के लिए, हल्का करने के लिए इसको। तो कहा कि ए मेरे रब बना दे इसे, हाजा इसे यानी इस जगह को, जो एक वीरान सुनसान रेगिस्तान था, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। बलदन एक शहर, इस जगह को एक शहर बना दे, आमिनन अमन वाला। ये एक ऐसी जगह थी जहां ना तो कुछ उगता था, ना लोग बसते थे, ना पानी था, बस सूखा था और रेगिस्तान था और पहाड़ी इलाका था। वरजुक और रिस्क दे, अहलहू इसके रहने वालों को, मिनस समराती फलों में से, मन आमना जो कोई ईमान लाए, मिन हुम उनमें से, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह से कि ए मेरे रब इस जगह को तू एक अमन वाला शहर बना दे और इसमें रहने वालों के लिए तू रिज्क अता कर फलों में से। फल जो होते हैं वो बेहतरीन रिज्क होता है, सब्जियों से भी बेहतर होता है, अनाज से भी बेहतर होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है खाने के लिए भी, और बहुत बेहतरीन गिजा होती है। तो आप इस छोटी सी दुआ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत देखें कि उन्होंने क्या कुछ मांग लिया है। उन्होंने कहा कि इस जगह को अमन वाला बना दे और इसको रिस्क अता कर। कोई भी शहर को बसने के लिए ये दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर वहां रिस्क होगा यानी वहां खाने पीने की सहूलत होगी, वहां पर कमाई का जरिया होगा, वहां पर रोजी रोटी का जरिया होगा, और वो जगह अमन वाली होगी, तभी लोग आकर वहां बसेंगे। क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी चीज अगर किसी जगह पर मौजूद ना हो तो उस जगह का शहर की तरह बसना मुमकिन नहीं है। क्योंकि लोग अगर कुछ वक्त के लिए आकर वहां रहें भी तो रोजी रोटी की तलाश में या अमन की तलाश में वहां से माइग्रेट हो जाएंगे। आप देखें अगर किसी शहर में रोजी रोटी ना हो, रोजी का इंतजाम ना हो, अगर उस शहर में रिस्क का इंतजाम ना हो या अमन ना हो, वो जगह पुरसुकून ना हो रहने के लिए, तो लोग वहां से चले जाते हैं। अब उस जगह का मौसम चाहे बहुत अच्छा हो, चाहे और बहुत खूबसूरत जगह हो, बहुत खूबसूरत इलाका हो, या चाहे कोई भी और दूसरे ऐशो आराम हो, लेकिन अगर रोजी रोटी नहीं है या अमन नहीं है तो लोग उस जगह को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं। अब देखिए उस वक्त मक्का और आसपास के सारे इलाके वीरान, बयाबान, रेगिस्तान थे। ऐसी जगह पर ना तो कुछ उगता था, ना कोई रोजी रोटी का सामान था, ना ही लोग तिजारत के लिए आया करते थे, और ना ही कोई कमाई का जरिया था। ऐसी जगह के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर सिर्फ रोजी की दुआ करते कि यार अब तू यहाँ प्रोस्पेरिटी दे दे, यहाँ पे तू लोगों के
लिए रिस्क अता कर कि लोग कमा सकें, खा सकें, रह सकें और आसपास के लोग यहाँ तिजारत के लिए आए। तो ऐसी जगह जो कि जिसके आसपास के सारे इलाके वीरान हैं, जहाँ कुछ नहीं उगता, जहाँ रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं, लेकिन एक इलाका ऐसा है जहाँ पर रोजी रोटी का सामान है, तो क्या होगा? ऐसी जगह पर हमले होंगे, लूट-मार होगी। ऐसी जगह अमन वाली जगह नहीं हो सकती। तो अब आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं की वुसअत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत और विज़डम देखें, कितनी बेहतरीन दुआएँ माँग रहे हैं, कि रिज़्क के साथ-साथ अमन भी माँग रहे हैं। और उसके अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया की भलाइयाँ माँग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम भी दुनिया की भलाइयाँ माँग सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिज़्क माँग रहे हैं और अमन माँग रहे हैं उसमें रहने वालों के लिए। अहलहू, अहल कहते हैं, एक तो इसका माना होता है उसमें रहने वाले, और अहल का एक माना होता है डिज़र्व करने वाला, यानी जो उसके लायक हो, जो हकदार हो। अहल हम उर्दू में भी कहते हैं कि ये इसका अहल है या नहीं, उस तरह से। तो और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और उनको उनमें से वो जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरी दिन पर। देखिए एक बात आप नोट करें कि इससे पहले की आयत में, पिछली आयत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से, मेरी नस्लों में से, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके जवाब में कहा था कि मेरा वादा नहीं पहुंचता जालिमों को। तो उस बात से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब जब दुआ करते हैं तो उस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ दुआ कर रहे हैं कि तू उनको दे जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरी दिन पर। यानी सबके लिए नहीं मांग रहे, स्पेसिफिक लोगों के लिए मांग रहे हैं, ईमान वाले लोगों के लिए ही मांग रहे हैं सिर्फ। कब मांगी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दुआएं? तब जब उन्होंने अपने टेस्ट्स में अपनी आजमाइशों को बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से पास कर लिया था, तब मांगी थी। लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआओं को वैसा का वैसा कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी हिकमत के मुताबिक जो सही था उतना ही कबूल किया। अब देखें ये इसमें हमारे लिए भी एक सबक है। कई बार हमारी कोई दुआएं होती है जिसके लिए हम बहुत कोशिशें करते हैं, रोजे भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हज उम्रा पे जाते हैं तो वहां पे भी वो दुआओं को मांगते हैं। हम हमारी पूरी कोशिशें कर लेते हैं कि अल्लाह किसी तरह राजी हो जाए और हमें ये दुआएं अ, हमारी कबूल कर ले। और अगर फिर भी वो दुआएं कबूल ना हो तो हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह ने तो मेरी दुआएं कबूल ही नहीं की, और मैंने तो कितना कुछ किया लेकिन फिर भी मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई, हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह के विज़डम के मुताबिक जो हमारे लिए बेहतर होता है वही अल्लाह हमारे लिए करता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगना नहीं छोड़ा, कि क्या फायदा दुआ मांगने से, कि अल्लाह तो बस वही देगा जो उसे देना है। बल्कि इस बार अपनी पिछले एक्सपीरियंस के मुताबिक मांगा कि या अल्लाह उनको तू रिस्क अता कर जो और अमन अता कर जो तुझ पर ईमान लाए और जो आखिरत पर यकीन रखते हो। यहाँ पे हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात समझने की ज़रूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखें दुआएँ जो होती है वो 2 तरह की होती है। स्पिरिचुअल दुआएँ होती है, रूहानी दुआएँ, स्पिरिचुअल प्रेयर्स, जिसमें हम अल्लाह से अल्लाह का कुर्ब माँगते हैं। या अल्लाह तू मुझे नमाज में खुशू और खुजू अता कर, या अल्लाह तू मुझे नमाज बेहतरीन नमाज पढ़ने वाला बना दे, या अल्लाह तू मुझे बेहतरीन अमल करने वाला बना दे, या अल्लाह तू मुझे नेकियों में आगे बढ़ा दे, या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तहज्जुद के लिए उठ सकूं, या तहज्जुद पढ़ने वाला बना दे, या मुझे अपने करीब तरीब तरीन बंदों में शामिल कर दे, या अल्लाह तू मुझे ईमान अता कर, या अल्लाह तू मुझे तकवा अता कर, या अल्लाह तू मुझे मगफरत अता कर, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मेरी तौबा कबूल कर ले। ये जो सारी दुआएँ होती हैं, ये स्पिरिचुअल दुआएँ होती हैं। ये दुआएँ रूहानी दुआएँ होती हैं, ये अल्लाह बहुत जल्दी कबूल कर लेता है और अक्सर ये सारी दुआएँ कबूल हो जाती हैं। यानी और कुछ दुआएँ होती हैं जो दुनियावी होती है, जो दुनिया के लिहाज से हम माँगते हैं, जैसे औलाद माँगना या रिज़्क माँगना या जॉब माँगना या घर, बंगला, गाड़ी और कोई ऐसी ऐशो-आराम की चीज़ें माँगना, या सेहत माँगना, या वक़्त में बरकत माँगना, या कामों में आसानी माँगना, ये सारी जो प्योरली वर्ल्डली बेनिफिट्स हम माँगते हैं, ये दुआएँ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। कि अल्लाह तू मेरी इस शख्स से शादी करवा दे, इस पर्टिकुलर लड़के से मेरी शादी हो जाए,
یا یہ کہ یا اللہ تو مجھے ایسا لڑکا دلا دے جو امریکہ میں سیٹلڈ ہو، جو اتنے ڈالرز کماتا ہو، یا مجھے یہ پرٹیکولر بنگلہ یا یہ گاڑی یا یہ ہار دلا دے، یا یہ اسپیسیفک جاب مجھے کرنی ہے، مجھے اس پوزیشن پہ اس کمپنی میں پوزیشن پہ جاب مل جائے. اتنی زیادہ اسپیسیفک دعائیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ اگر آپ میڈیسن پڑھ رہے ہیں تو یہ مانگنے کی بجائے کہ مجھے یہ اسپیسیفک ڈاکٹر اور یہ اسپیسیفک سرجن بنا دے، آپ یہ مانگ سکتے ہیں کہ یار اب جو بھی میں پڑھائی کر رہی ہوں اس میں مجھے تو کامیاب کر دے، تو مجھے اچھا سا ایک ڈاکٹر بنا دے، میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، اس سے نیکیاں کما سکوں. اگر آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کوئی لڑکی کی تلاش میں ہے، تو آپ بجائے اس کے یہ کہیں کہ یہ اسپیسیفک لڑکے سے میری نکاح کروا دے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اب جو میرے لیے بہترین ہو، جو میرے لیے بہتر شخص ہو، جس کے ساتھ میری بانڈنگ بھی اچھی ہو، جس کے گھر والے بھی اچھے ہوں، نیک لوگ ہوں، عبادت گزار ہوں، ایسے انسان سے میرا رشتہ پکا کر دے، مجھے میرا نکاح کروا دے. بچوں کے لیے بھی جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو بہت اسپیسیفک دعائیں مانگنے کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار اب تو انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو انہیں کامیاب کر دے، تو انہیں بلاؤں سے دور رکھ. یعنی جنرل دعائیں جو ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں قبول کرے، اس یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم بہت زیادہ اسپیسیفک دعائیں مانگیں جو ہمارے لیے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور پھر جب وہ قبول نہ ہو تو پھر ہمیں اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو. قال فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں، ومن اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُوهُ تو میں فائدہ دوں گا اسے. کا معنی ہے تو، امتعو میں فائدہ دوں گا، میم تا عین اس کا روٹ ہے، ہو اسے، قلیلاً تھوڑا سا. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں اس کو بھی فائدہ دوں گا دنیا میں جس نے کفر کیا، تھوڑا سا. تھوڑا سا زمانوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ دنیا میں کافروں کو اللہ نے بہت سا فائدہ دیا ہے مومنوں کے مقابلے. آپ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا کیس دیکھیں کہ اس میں فرعون کے پاس کیا کیا تھا؟ عیش و آرام تھے، پیسہ تھا، پوزیشن تھی، پاور تھا، اور ایمان والوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس کے پاس عیش و آرام، پیسہ، پوزیشن، پاور تھا؟ مومنوں کے پاس یا کافروں کے پاس؟ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پیسہ، پاور، پوزیشن اور عیش و آرام کس کے پاس زیادہ ہے؟ مومنوں کے پاس ہے یا غیر مومنوں کے؟ ایماندار کے پاس ہے یا بے ایمان کے؟ فلسطینیوں کے پاس ہے یا یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے؟ کس کے پاس زیادہ ہے؟ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں دوں گا قلیلا، تھوڑا سا؟ اس کی وضاحت قرآن مجید میں ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں آتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیلا، کہ دنیا کی زندگی کا سارا لطف، سارا عیش و آرام، سارا پیسہ، ساری حکومت، سب کچھ آخرت کے مقابلے میں صرف تھوڑا سا ہی ہے. قلیلا تھوڑا سا ہے. اور متع یمتع تمتیع، متاع کا معنی ہوتا ہے ہر طرح کا فائدہ، عیش و آرام، دنیا کے فائدے. ثم پھر اضطرہ کا روٹ ہے ضاد را را، میں دھکیل دوں گا، ہو اسے، مجبور کروں گا اسے، زبردستی دھکیل دوں گا. کسی کو نقصان دہ اور ناپسندیدہ کام کی طرف مجبور کرنا ہے. اضطرہ الی عذاب النار، طرف آگ کے عذاب کے، دھکیل کے، دھکے دے کے آگ میں ڈالنا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے امن اور رزق مانگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، تو اللہ نے کہا کہ ہاں لیکن میں انہیں بھی دوں گا جو کفر کرتے ہیں، کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ ہوگا دنیا میں. ثم اضطر پھر میں انہیں دھکیل دوں گا آگ کی طرف. آگ کا عذاب کیسا ہے؟ آگ سب کچھ جلا دیتا ہے، ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہر چیز کو. آپ دیکھیں مال، دولت، سب کچھ جل جاتا ہے، سونا چاندی آگ میں جل جاتا ہے، پراپرٹی، کوئی خوبصورت سے خوبصورت گھر بھی آگ میں جل جاتا ہے، خوبصورتی بھی کو بھی اگر جلا دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آگ کی طرف دھکیلنا
کا माना ये है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो थोड़ा फायदा दुनिया में मिलेगा वो आखिरत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह बिसल मसीर, और कितना बुरी है मसीर, लौटने की जगह। बिसा का रूट है बा या सीन, और इसका माना होता है बुरा, और मसीर होता है ठिकाना, लौटने की जगह। मसीर जो है वो इस्म ज़र्फ है, और हमने पढ़ा था इस्म ज़र्फ क्या होता है। वो नाउन जो मकान और ज़मान दोनों के लिए आता है। मकान का मतलब होता है जगह, और ज़मान का मतलब होता है वक्त, तो ये दोनों के लिए आता है मसीर। तो इस आयत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, जिसमें उन्होंने अल्लाह से मक्का को पुरअमन बनाने और उसमें रहने वालों के लिए रिज्क का एहतमाम करने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने ये रिज्क सिर्फ उन लोगों के लिए मांगा जो ईमान लाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जवाब दिया कि काफिरों को भी दुनिया में कुछ अरसा फायदा दिया जाएगा, लेकिन आखिरत में उनका अंजाम अजाब है जहन्नम का, और जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये आयत बताती है कि दुनिया की नेमतें मिलना सिर्फ ईमान वालों के लिए खास नहीं है, बल्कि काफिरों को भी दुनिया में नेमतें मिलेगी, लेकिन असली कामयाबी आखिरत में है जो सिर्फ ईमान वालों को मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please do share it with others and be part of Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.